कश्मीर घाटी में एक बार फिर एनआईए की रेड, 7 जगहों पर एनआईए ने की छापेमारी। शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला में छापेमारी की गई। कश्मीर घाटी में कई बिजनेसमैन के ठिकानों पर चल रही है रेड। राजौरी, श्रीनगर और पुलवामा में एनआईए की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। शोपियां के तुलरान इलाके में चल रही थी मुठभेड़। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कई बार दिया सरेंडर करने का मौका। डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नेबर सरेंडर करियो, हथियार त्रो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर ने तो ये मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। शोपियां के तुलरान गांव में आतंकियों से मुठभेड़ में दोनों तरफ से भारी फायरिंग। आतंकियों ने घर में लगाई आग, वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। बंगाई गांव में आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर। पहले पुंछ में चल रहा था मुठभेड़। जम्मू के रंगरौटा में कश्मीरी पंडितों के कैंप के पास देखे गए थे 2 संदिग्ध। सेना की वर्दी में आए आतंकियों के पास हथियार होने की भी खबर। सेना को सर्च ऑपरेशन में नहीं मिला कोई संदिग्ध। वो सब 2 बंदे आए थे, उन्होंने इधर जूस पिया साथ वाली शॉप पे, तो जूस पी के वो फिर चले गए इधर कॉलोनी वाले रोड पे। तो उसके बाद आर्मी वाले आ गए। पुंछ में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव के लिए निकलेगा। कल पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। कल पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत 4 सेना के जवान शहीद हुए थे। पुंछ में आतंकियों के हमले में शहीद बांदा के सराज सिंह के परिवार में पसरा मातम। बीमार मां को परिवार के लोगों ने नहीं दी शहादत की खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कपूरथला के जवान के घर पसरा मातम। परिवार को अपने बेटे के पार्थिव शरीर का इंतजार रो कर घर वालों का बुरा हाल। घाटी में जवानों की शहादत पर बोले जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी रविंद्र रैना। कहा साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, उनसे हर बात का लेंगे बदला। जम्मू कश्मीर में विकास से पाक और आतंकियों को तकलीफ होती है। श्रीनगर टीचर हत्या मामले में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। आपसी भाईचारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार से ज्यादा मेजॉरिटी की। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम। कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत की होनी चाहिए। कहा बातचीत का रास्ता नहीं होना चाहिए बंद। घाटी में जारी मुठभेड़ पर बोली महबूबा मुफ्ती। एक बार फिर सेना पर उठाए सवाल। आतंकियों से की सेना की गोली से तुलना की। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने राजौरी में शहीद हुए जवानों को किया नमन। कहा बहादुर जवानों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया, बेकार नहीं जाएगी शहादत। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। आतंकिस्तान को खत्म करने के लिए निर्णायक निर्णय की मांग की। घाटी के हालात को लेकर पीडीपी ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी का दावा फेल हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी ने घाटी में अमन लाने की बात कही थी। बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हिंदू सिख की हत्या पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने की मुलाकात। कहा घाटी में डराने और धमकाने के लिए आतंकी दे रहे घटनाओं को अंजाम। मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन। 12 अक्टूबर 1993 को आयोग का हुआ था गठन। पीएम मोदी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। पीएम मोदी आज G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इटली के राष्ट्रपति ने बैठक के लिए खास निमंत्रण दिया। अफगानिस्तान में आतंकवाद और मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। पीएम वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। G20 के विशेष शिखर सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान में मानवीय और बुनियादी जरूरतों पर बात होगी। साथ ही देशों की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भी रखा जाएगा चर्चा का मुद्दा। 22 में बाइसिकल नारे के साथ अखिलेश यादव आज से विजय यात्रा की शुरुआत करने वाले। कानपुर कल्पी होते हुए महोबा तक 2 दिनों तक चलेगी यात्रा। यूपी चुनाव को लेकर छोटी बड़ी पार्टियों ने कसी कमर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आज से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करेगी। वृंदावन से शिवपाल सिंह यादव रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पेश होने का नोटिस दिया है। परमवीर के घर के बाहर लगाया गया नोटिस। आज सुबह 11 बजे तक पेश होने का आदेश। फिलहाल पिछले कई दिनों से गायब है परमवीर सिंह। 22 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय। आज कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने धारा 419, 420 धोखाधड़ी के आरोप तय किए। डेरा प्रमुख राम रहीम पर हत्या के केस में सीबीआई कोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला। कोर्ट ने राम रहीम समेत 5 को ठहराया दोषी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत। अवैध जासूसी का लगाया आरोप। कहा सादी वर्दी में पीछा कर रहे हैं पुलिस के लोग।
समीर वानखेड़े का पीछा करने वाला सीसीटीवी में कैद हुआ है। वानखेड़े में 2 पुलिस वालों पर आरोप लगाया। महाराष्ट्र के डीसीपी को शिकायत की। ड्रग्स केस में आज फिर फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री से होगी पूछताछ। एनसीबी ने पूछताछ के लिए भेजा है समन। एनसीबी दफ्तर में होगी पूछताछ। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। 13 अक्टूबर को होगी आर्यन की जमानत पर सुनवाई। आर्यन को 2 दिन और आर्थर रोड में जेल में गुजारनी पड़ेगी। बुधवार को दोपहर 2:45 पर कोर्ट में सुनवाई होगी। आर्यन खान को 2 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। बुधवार को कोर्ट में एनसीबी दाखिल करेगी अपना जवाब। सुबह 11 बजे एनसीबी से मांगा गया जवाब। ड्रग्स केस में 5 और आरोपियों को मिली 14 दिन की रिमांड। श्रेयस नायर, मनीष अब्दुल, अविन और एक विदेशी नागरिक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ड्रग्स तस्करी मामले में 7 आरोपियों को लेकर निकली एनसीबी की टीम। सभी का मेडिकल कराया गया। आरोपियों में 2 नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र को 3 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजा। कोर्ट में हुई आशीष मिश्र की पुलिस हिरासत पर सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई आरोपी आशीष की पेशी। एसआईटी ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र का मोबाइल जब्त। घर के पास से बरामद एक राइफल और एक पिस्टल को भी अपने कब्जे में लिया गया। लखीमपुर हिंसा मामले में सबूत जुटाने के लिए एसआईटी की जांच तेज। एसआईटी ने घटनास्थल का किया दौरा। कई सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए। मेघासन और बलबीरपुर से भी लिए गए सीसीटीवी फुटेज। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष के दोस्त अंकित दास की भी तलाश जारी है। अंकित के लखनऊ के आवास पर पहुंची रिपब्लिक की टीम। घर छोड़कर फरार है पूरा परिवार। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए ड्राइवर के परिजनों को इंसाफ का इंतजार। परिजनों ने कहा अभी तक नहीं दर्ज हुई है एफआईआर। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के जरिए बीजेपी पर कांग्रेस का निशाना। तारिक अनवर ने कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोटों पर पड़ेगा असर। इससे बचाया जा रहा है मंत्री का बेटा। सारे सबूत मंत्री के बेटे के खिलाफ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के पर साधा निशाना। कहा अजय मिश्र के पद पर रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। मंत्री को तत्काल किया जाए बर्खास्त। जीप के टायर से किसान नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और कानून की हत्या हुई। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरा। कहा आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। साथ ही योगी सरकार पर जांच को प्रभावित करने का भी लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी जाते वक्त मुरादाबाद टोल प्लाजा पर राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत की। टिकैत ने राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी करने की बात की। साथ ही पीएम पर भी निशाना साधा। यूपी के हालात पर दिल्ली में अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर चर्चा। यूपी के कानपुर में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर दिया बयान। कहा मुख्यमंत्री ने दिया है निष्पक्ष जांच का आश्वासन। नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में आरोपी सीओ जगत नारायण सिंह और चौकी इंचार्ज अजय मिश्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। परिजनों ने कहा बाकी आरोपी पुलिस वाले भी होंगे गिरफ्तार। फांसी देने की मांग की। यूपी के गोंडा में कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का बड़ा बयान। लखीमपुर खीरी की घटना में विदेशी ताकतों का हाथ। जांच पूरी होने पर सामने आएगी सच्चाई। लखीमपुर में आज मृत किसानों की आत्मा की शांति के लिए अरदास। अस्थि कलश यात्रा का भी होगा आयोजन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी होंगी शामिल। आज लखीमपुर खीरी में होने वाले अरदास कार्यक्रम में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। एक मृतक के क्रिया संस्कार में भी भाग लेंगी। आज किसानों का अंतिम अरदास कार्यक्रम। 20 जिलों में भारी फोर्स तैनात। लखीमपुर जिले में बढ़ी संवेदनशीलता को देखते हुए आईजी रेंज लखनऊ और एडीजी जोन के अलावा 10 आईपीएस अधिकारी तैनात। यूपी के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए राकेश टिकैत करीब 80 से ज्यादा किसानों के काफिले के साथ निकले। आशीष मिश्र मामले में किसानों ने सरकार को दिया है कल तक का अल्टीमेटम। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के धरना प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बयान। जब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 18 अक्टूबर को यूपी में महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। आर्यन खान केस में बिगड़े पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बोल्ड ट्वीट कर कहा खान सरनेम होने की वजह से आर्यन खान पर एक्शन लिया गया। बीजेपी सरकार पर महबूबा मुफ्ती का जोरदार हमला। कहा केंद्रीय एजेंसियां मंत्री के बेटे से पूछताछ के बजाय 23 साल के लड़के से सवाल जवाब कर रही है। वोट बैंक के लिए करा रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का महबूबा मुफ्ती पर निशाना। कहा सारी दुनिया जानती है कि महबूबा का दिल आतंकियों के लिए धड़कता है। दिल्ली के 2 वकीलों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। महबूबा पर लगाया भावनाएं भड़काने का आरोप। आर्यन खान पर महबूबा ने दिया था बयान। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने की एनसीबी की तारीफ। कहा समीर वानखेड़े और उनकी टीम को किया जाए सम्मानित। महबूबा मुफ्ती के बयान पर जताई आपत्ति।
यूपी के बरेली में शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ सुन्नी मुसलमानों ने जताया विरोध। कहा आर्यन खान ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुआ है। आर्यन की खराब परवरिश के लिए माता पिता जिम्मेदार। देश में कोरोना के 18,132 नए केसेस किए गए दर्ज। पिछले 24 घंटे में 21,563 लोगों ने कोरोना को मात दी है। केरल में गिरा कोरोना का ग्राफ। बीते दिन 6,996 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 84 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात में कोरोना की रफ्तार हुई कम। गुजरात में बीते दिनों कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। पिछले 24 घंटे में 21 नए केसेस दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में 100 के करीब पहुंची कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या। छत्तीसगढ़ से राहत की खबर। कोरोना से बीते दिन नहीं हुई कोई मौत। देश में युद्ध स्तर पर कोरोना टीकाकरण जारी। 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। राजस्थान में नई कोविड गाइडलाइंस जारी। धार्मिक कार्यक्रमों में 200 लोग हो सकते हैं शामिल। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के केसेस। मरीजों की संख्या पहुंची 500 के पार। पॉजिटिव मामलों में बच्चों की संख्या 50%। यूपी के इटावा में डेंगू और वायरल बुखार का कहर। 3 सगे भाई बहन समेत 5 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। सांसद ने सीएमओ को लगाई फटकार। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। उत्तराखंड के मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हुए। 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे यशपाल आर्य। दिल्ली में यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की घर वापसी हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल ने दिलाई सदस्यता। यशपाल के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद एक वीडियो आया सामने। पार्टी से नाराज चल रहे थे मंत्री आर्य। 25 सितंबर को पूर्व मंत्री की नाराजगी दूर करने के लिए उनके घर गए थे सीएम धामी। यशपाल आर्य की पार्टी से नाराजगी पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। कहा हमने सभी का सम्मान किया। बीजेपी में राष्ट्रहित पहले, संगठन दूसरे स्थान पर। कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य और संजीव आर्य का शानदार स्वागत। कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के आवास पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा तगड़ा झटका। पार्टी से इस्तीफा देकर देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में ली बीजेपी की सदस्यता। और इसलिए हमने कोशिश की कि एक जम्मू डिक्लेरेशन के माध्यम से जम्मू की आवाज बनाएं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज निकलती है फॉर एन इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर, इट विल स्ट्रेंथन द कंट्री। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी छोड़ा पार्टी का साथ। बीजेपी का थामा दामन। जम्मू के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सलाथिया। पार्टी में शामिल होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले देवेंद्र राणा और सुजीत सलाथिया। दिल्ली आवास पर हुई मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए देवेंद्र राणा और सलाथिया पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास। जेपी नड्डा ने दोनों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देवेंद्र सिंह राणा और सुजीत सलाथिया के इस्तीफे के बाद फारूक अब्दुल्ला को एक और बड़ा झटका। जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 17 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। कोयला मंत्रालय आज नए कोल खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। देश में कोयले की कमी को पूरा करने में नीलामी प्रक्रिया से मदद मिलेगी। रायबरेली में बंद एनटीपीसी की यूनिट को जल्द किया जाएगा शुरू। एनटीपीसी उपसंचार ऊंचाहार के ने बयान जारी किया है। एनटीपीसी की बंद इकाई मेंटेनेंस के बाद चालू होगी। 2 से 3 दिनों में कोयले की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। देश में कोयले के संकट पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। कोयला मंत्री, बिजली मंत्री, कोयला सचिव और बिजली सचिव बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह की बिजली और कोयला मंत्रियों के साथ घंटे भर चली बातचीत। बैठक में तीनों मंत्रियों ने बिजली संयंत्रों, कोयले की उपलब्धता और वर्तमान बिजली मांगों पर चर्चा की। देश की राजधानी पर बिजली संकट का साया। ज्यादातर प्लांट्स में बचा 2 से 3 दिन का स्टॉक। दिल्ली सरकार का आरोप, बाजार से खरीदनी पड़ रही है गैस वाली बिजली। कोयले की कमी पर बोले अरविंद केजरीवाल। देश में स्थिति नाजुक है। केंद्र के साथ मिलकर हालात सुधारने की कोशिश जारी है। यूपी में बिजली संकट बरकरार। सीएम योगी की बिजली आपूर्ति की स्थिति पर समीक्षा बैठक, जिसमें प्रदेश के सभी कमिश्नर, एडीजी, जिला अधिकारी समेत यूपीपीसीएल के अधिकारी भी शामिल होंगे। बिजली संकट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई चिंता। कहा पहले से कम हुई है सप्लाई। दूसरे जगहों से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। जल्द समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। पंजाब में बिजली और कोयले की किल्लत को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। कहा पूरे देश की तरह पंजाब में भी कोयले का संकट है। बिजली उत्पादन पर पड़ रहा है असर। ब्लैकआउट की स्थिति नहीं होने देंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बिजली संकट पर चर्चा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में कमी के चलते बिजली की कमी पर चर्चा हुई। देश में कोयले के संकट पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर। कहा कमी होने पर सरकार की टूटी नींद। अगर नहीं हुई आपूर्ति तो रुक जाएगा देश का विकास।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पिता मुलायम से लिया आशीर्वाद। विजय रथ यात्रा की शुरुआत से पहले की मुलाकात। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बयान, कहा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का समय खत्म। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 7 चरणों में निकालेगी सामाजिक परिवर्तन यात्रा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने के सवालों पर बोली मेनका गांधी, कहा हर साल होता है कार्यकारिणी में बदलाव, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, कहा बीजेपी की हर चुनौती स्वीकार है। 2022 के चुनावों में कांग्रेस लहराएगी परचम। पंजाब की कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुई कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रजिया सुल्ताना का इस्तीफा नामंजूर कर लिया है। बैठक में शामिल होने को कहा था। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान कार्ड वितरण और IIT कानपुर की पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पदयात्रा के जरिए तेज प्रताप यादव का शक्ति प्रदर्शन। जेपी की जयंती पर पटना में निकालेंगे नंगे पांव यात्रा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने दिलाई शपथ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर वाले घर पहुंची सीबीआई की टीम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घर पर छापेमारी। अनिल देशमुख और उनका परिवार रहा मौजूद। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर वाले घर से निकली सीबीआई की टीम। करीब 3 घंटे तक दस्तावेज तलाशने की कोशिश की। गौतम बुद्ध नगर में एक दलित महिला से गैंगरेप पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार पीड़ित परिवार को दिलाए न्याय, जल्द से जल्द हो, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पीड़ित परिवार से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात। सुपिंदर कौर और दीपक चंद के परिजनों से बात की। राजस्थान के पीलीबंगा पिटाई को लेकर बीजेपी के एससी मोर्चा के अध्यक्ष ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा यह सरकार गहरी नींद में सो रही है, यहां प्रियंका सिद्धू राहुल नहीं आएंगे। तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के काफिले ने एक शख्स को कुचला। सुरक्षा वाहन की चपेट में आने से 55 साल के एक शख्स की मौत। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर जांच शुरू की। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का सबसे बड़ा कबूलनामा। पुलवामा के बाद बालाकोट में हमले की बात मानी। कहा भारत ने बालाकोट में की थी एयर स्ट्राइक। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर तनाव खत्म करने के लिए 13वें दौर की मीटिंग रही बेनतीजा। भारतीय सेना ने कहा LAC पर मीटिंग में चीन के ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे शांति बहाल हो, लेकिन चीनी प्रतिनिधिमंडल को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं, इसीलिए मीटिंग रही बेनतीजा। चीन के साथ बेनतीजा रही बैठक पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर वार। कहा कहां है लाल आंख और 56 इंच, कब आंख में आंख डालकर चीन से कब्जा छुड़ाएंगे, कब डेप्सांग प्लेन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से चीन की सेना को पीछे धकेलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कल 28वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी NHRC के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। किर्गिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। नूर सुल्तान से की मुलाकात। जयशंकर के इस दौरे से एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी मजबूती। किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दी श्रद्धांजलि। भारतीय छात्रों से बातचीत की। तालिबानी कब्जे के बाद भी अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भारत की नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में अफगानिस्तान पर भारत ने अपना पक्ष रखा है। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में लेंगे हिस्सा। प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का हमला। कहा कांग्रेस ने जो पाप किए हैं प्रियंका को उनका प्रायश्चित करना चाहिए। यूपी के वाराणसी में प्रियंका गांधी की रैली पर बीजेपी नेता अनिला सिंह ने उठाए सवाल। कहा रैली से नहीं जीत पाएंगी जनता का विश्वास, पहले पार्टी के अंदर मसले ठीक करें प्रियंका। बीजेपी नेता प्रकाश रेड्डी ने प्रियंका पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पार्टी लखीमपुर की घटना को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। यूपी सरकार पहले ही जांच के आदेश दे चुकी है। हरियाणा के अंबाला में युवक की चाकू मारकर हत्या। CCTV में दर्ज हुई वारदात। दिल्ली के रोहिणी में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप। सेक्टर 16 के पास टिल्लू गैंग के बदमाश को गोली मारने की खबर है। बाइक सवार बदमाश फायरिंग के बाद फरार। नोएडा के घर में घुसकर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लूटे गए सामान को भी बरामद कर लिया। यूपी के मथुरा में बंद पड़ी फैक्ट्री में गोलीकांड। सिक्योरिटी गार्ड को मारी गई गोली। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना का CCTV वीडियो सामने आया। यूपी के बुलंदशहर में सराफा कारोबारी के कर्मचारियों से लूटपाट। बदमाशों ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर 72 लाख रुपए नकदी की लूट की है। कारोबारी के यहां काम करने वाले लोगों और ड्राइवर से पूछताछ की। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्कूल छात्रों के बीच संग्राम हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 16 लोग घायल हो गए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात।
एमपी के भिंड में फायरिंग से हड़कंप, पुलिस ने फायरिंग करने वाले बाइकर्स गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 3 कट्टे और 3 बाइकें बरामद। यूपी की बलिया में दिन दहाड़े महिला से ठगी, मंदिर से घर लौट रही महिला को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर लूटे गहने, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के खंडवा में ट्रेन से 3 करोड़ 20 लाख रुपए कैश बरामद, पुलिस ने 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी, पैसे लेकर वाराणसी से मुंबई जा रहे थे दोनों युवक। यूपी के झांसी में मां बेटे की हत्या से सनसनी, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस, पैसे के विवाद को लेकर हत्या की आशंका। यूपी के जौनपुर में घरेलू कलह के चलते पति ने गोमती नदी में छलांग लगा दी, तेज धार में बह गया युवक, गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी। चेन्नई के श्री पेरबंदूर में पुलिस एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों में से एक को मार गिराया, बड़े पैमाने पर इलाके की तलाशी में जुटी है पुलिस। यूपी के बरेली में दबंगों ने एक दंपत्ति की पिटाई की है, लाठी डंडों से जमकर पीटा, दोनों की हालत गंभीर, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी की मथुरा में आग का तांडव, बाजार की एक इमारत की दूसरी मंजिल में लगी आग, लाखों की दवाएं जलकर खाक, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 करोड़ के सोने के बिस्किट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए, म्यांमार से तस्करी कर वाराणसी ले जाई जा रही थी। सोने के बिस्किट की खेप चेकिंग के दौरान कार से बरामद किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, गड्ढे में छिपाकर रखी गई सैकड़ों लीटर शराब जब्त की, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब की सूचना पर दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला, 12 पुलिस के जवान घायल, पुलिस पर भी लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया गया। इस दौरान करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई है। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार का नया मामला सामने आया है, जालौर में दलित युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया, वीडियो में एक युवक को 4 से 5 लोग पीटते नजर आ रहे हैं। यूपी के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 15,000 के इनामी शातिर बदमाश को दबोचा, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद की गई। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में लगी आग, एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से मंदिर में फैला काला धुआं, मंदिर परिसर में मच गई अफरा तफरी। यूपी के लखीमपुर खीरी में कच्ची दीवार रहने से हुआ हादसा, 2 मासूम बच्चों की मौत, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में सड़क पर महिला को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहलाने वाली घटना। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, झड़प में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के ललितपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार से मारपीट की, घर में लगाई आग, गांव में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के गोंडा में विकास भवन में हुई चोरी का खुलासा, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों चोरों को पकड़ा। यूपी के रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के बजाय स्कूल में झाड़ू लगाते दिखे छात्र, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के सहारनपुर में पंचर की दुकानों में चल रहे क्लिनिक का वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। यूपी के बुलंदशहर में रिक्शा चालक की पिटाई के बाद मौत का मामला, परिवार ने लगाया पुलिसकर्मी पर पीटने का आरोप, थाने के बाहर शव रखकर किया हंगामा। यूपी के बरेली में मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने दंपत्ति को लाठी डंडों से पीट दिया, गांव के 6 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के संभल में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में एक महिला की मौत, हादसे में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यूपी के जौनपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने से पति पत्नी की दबकर हुई मौत, ट्रैक्टर के घर लौटते वक्त हुआ हादसा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गुलदार से टकराई यात्रियों से भरी ऑटो, हादसे में ऑटो पलटने से एक यात्री की मौत, कई सवारी जख्मी। यूपी के सहारनपुर में रामलीला के दौरान अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ है, फिल्मी गाने पर मंच पर किया गया डांस। यूपी के अलीगढ़ में टेम्पो ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस को पीटा, ट्रैफिक नियमों को लेकर हुई थी बहस, पुलिस ने मारपीट पर दर्ज कराई शिकायत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर के देवबंद में पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के झंडे और पोस्टर को फूका, झंडा पाकिस्तान में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के लिए नारेबाजी की। नोएडा और दिल्ली बॉर्डर इलाके पर कमिश्नर आलोक सिंह का औचक निरीक्षण, भारी पुलिस फोर्स के साथ चलाया चेकिंग अभियान। यूपी के मुरादाबाद में सड़कों पर गड्ढे से परेशान लोगों ने खुद भरवाए सड़क के गड्ढे, लोगों का आरोप, कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के जौनपुर में बीएससी के छात्रों का धरना, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दुर्गा पंडाल के जरिए चलाया गया कोरोना जागरूकता अभियान, पंडाल में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष तैयारी।
एमपी के दमोह में भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन। बड़ी देवी मां को अर्पित की गई चुनरी। जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया। बिहार के गया में नवरात्र पर आस्था का सैलाब। प्राचीन चामुंडा मनोकामना मंदिर में सीने पर कलश रखकर मां की आराधना में लीन मंदिर के पुजारी। दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। अगरतला में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई दूर दराज के इलाकों से भी लोग साइकिल रैली में शामिल होने आए। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जिंदगी पर आधारित किताब का आज होगा विमोचन। संघ प्रमुख मोहन भागवत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमोचन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उदय माहुरकर ने लिखी है ये किताब। केरल के 6 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश का जताया अनुमान। समंदर से सटे इलाकों से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी भरा। 4 पहिया गाड़ियां और ट्रॉली के पहिए भी पानी में डूबे नजर आए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ग्वालियर दौरा। आईटीएम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। वाराणसी से सीधे संयुक्त अरब अमीरात के लिए आज से एयर इंडिया शुरू करेगी उड़ान सेवा। हफ्ते में 2 दिन के लिए वाराणसी से होगी सीधी उड़ानें। आज से बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की नौसेना का युद्धाभ्यास। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में आईएनएस रणविजय और आईएनएस सतपुड़ा, एक पनडुब्बी और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान का बेड़ा होगा शामिल। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल। पाकिस्तान से युद्ध जीतने के 50 साल पूरा होने पर मनाया जा रहा है जश्न। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पोलो क्लब ने दुर्गा पंडाल की अनोखी पहल की है। कोविड फेज 3 को लेकर दिया जागरूकता का संदेश। यूपी के प्रयागराज में रामलीला टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल। सिविल लाइन रामलीला समिति ने अपने पारंपरिक रूप में नाटक आयोजन किया। भारतीय वायुसेना के पायलट सुनीत मोहंती के परिवार को दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी। 2019 में एयर मेंटेनेंस मिशन के दौरान विमान दुर्घटना में गई थी जान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया लोक नायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर नमन। उपराष्ट्रपति निवास में ही जयप्रकाश नारायण को अर्पित की गई पुष्पांजलि। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 1 महीने में राज्य में करीब 14 लाख राशन के बैग बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत शुरू की गई। देश में अब दवाओं की आपूर्ति के लिए जल्द शुरू होगा ड्रोन का इस्तेमाल। मणिपुर के चुरचंदपुर में ड्रोन की मदद से दवाओं की आपूर्ति के लिए ड्राई रन आयोजित किया गया। राजस्थान के धौलपुर में स्कूल की अच्छी पहल। स्कूल की कुछ छात्राओं को बनाया गया प्रिंसिपल। बच्चों की इच्छा प्रिंसिपल ने की पूरी। यूपी के गोरखपुर में प्रशासन ने कोरोना महामारी कार्यक्रम के तहत 30 मोबाइल एक्सप्रेस वैन को दिखाई हरी झंडी। नवरात्र के मौके पर दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हुई मां की भव्य आरती। भक्तों की उमड़ी भीड़। उत्तराखंड के हल्द्वानी में संघ प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिन के दौरे का हुआ समापन। संघ प्रमुख के साथ 3 दिनों तक चला बैठकों का दौर। हल्द्वानी से दिल्ली लौटे मोहन भागवत। उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का जताया भरोसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। कैप्टन अमरिंदर को एक बार फिर रिझाने की कोशिश। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान। कैप्टन के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष से कभी भी कर सकते मुलाकात। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के चेनाब घाटी क्षेत्र के 5 दिन के दौरे पर किश्तवाड़ में कार्यक्रम में हुई शामिल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लुधियाना में प्रदर्शन। वकीलों ने घोड़ा गाड़ी से किया घर से कोर्ट तक का सफर। मर्डर केस में आरोपी डीएमके सांसद टीआरवीएस रमेश को कोर्ट में सरेंडर किया गया है। कोर्ट ने बुधवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कुडालोर लोकसभा सीट से सांसद है रमेश। वित्त मंत्रालय आज से आम बजट की तैयारी करेगा शुरू। आज प्री बजट मीटिंग से होगी बजट बनाने की शुरुआत। काबुल में तुर्की के राजदूत से अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने की मुलाकात। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात और मानवीय सहायता पर चर्चा की। अफगानिस्तान में नई तालिबानी कैबिनेट का फैसला। तालिबान अक्षम लोगों को तालिबान रैंक से किया गया बाहर। मंत्रिपरिषद की कार्यवाहक कैबिनेट ने बैठक में फैसला लिया। अफगानिस्तान में आईएस के हमलों पर विदेश मंत्री मुत्ताकी का बयान। कहा लड़कियों के स्कूलों में हो रही है वापसी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अच्छे संबंधों पर दिया जा रहा है जोर। दक्षिणी कैलिफोर्निया के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीरिया के आफरीन शहर में बाजार में धमाका। एक कार में हुए ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हो गई। धमाके में घायल कई लोग की हालत गंभीर है। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। नीदरलैंड्स के हेम में जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन। संसद परिसर के बाहर सड़क को जाम किया गया। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की गई।
दक्षिण अमेरिका के बोलीविया में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने दिल्ली के गुजरात गरबी भवन का दौरा किया। साथ ही इस दौरान मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने पीएम को स्मृति चिन्ह दिया। पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की फोन पर बातचीत। अफगानिस्तान, वैक्सीन, जलवायु सम्मेलन के मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने बोरिस जॉनसन से हुई चर्चा पर जताई खुशी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया भारत यूके एजेंडा 2030 और अफगानिस्तान के मुद्दों पर चर्चा की। लेबनान के बेरूत में जहरानी ऑयल इंस्टॉलेशन में लगी भीषण आग, गैसोलीन टैंक में लीकेज के चलते भीषण हादसा। आसपास के इलाकों में लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। ऊर्जा संकट के बीच ऑयल फैसिलिटी में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग को बाकी टैंकों तक पहुंचने से रोके जाने की कोशिश की गई। स्पेन में फटे ला पाल्मा ज्वालामुखी का लावा 3 हफ्ते के बाद भी बरपा रहा है कहर। ज्वालामुखी के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद विशेषज्ञों के मुताबिक लावा के जल्द शांत होने के आसार नहीं हैं। 100 दिन बाद अनलॉक हुई सिडनी में वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा चुके लोगों के लिए खुला लॉकडाउन। सैलून और बार्स में लगी लोगों की भीड़। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की स्थापना की 76वीं वर्षगांठ। कार्यक्रम के दौरान किम जोंग ने अधिकारियों से अपील की, खराब आर्थिक हालात के बावजूद अधिकारियों से लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने को कहा। स्कूली बच्चों का टीकाकरण शुरू करेगा श्रीलंका। श्रीलंकाई अधिकारियों ने दी जानकारी। अगले हफ्ते से शुरू होगा स्कूली बच्चों का टीकाकरण।